चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ा सा घर बनता है और जब ये छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, जब ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, हिल जाती हैं, तो उस बड़े से घर की नींव हिल जाती है, उस बड़े से घर की किस्मत का चाल चक्र बिगड़ जाता है। आज आपको बताएंगे आपके घर की तमाम छोटी छोटी चीजों के बारे में, जिनका प्रयोग करने में अगर आप सावधानी नहीं रखते तो कैसे उनका दुष्प्रभाव, उनका नेगेटिव असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे घर की छोटी छोटी चीजों के अंदर कैसे बड़ा बड़ा जादू छुपा हुआ है। झाड़ू है, कैंची है, बर्तन है, ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इनका सही इस्तेमाल क्यों किया जाए और कैसे किया जाए, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि छोटी सी झाड़ू, छोटा सा चाकू, घर के बर्तन आपके सुख समृद्धि के द्वार क्यों खोल सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। रोजाना की तरह आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप तक पहुंचेगी और आपको बताएंगे आज का शुभ पहर क्या होगा। तो घर की छोटी छोटी चीजों का बड़ा जादू आप तक पहुंचेगा और सर चढ़ के बोलेगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके घर की छोटी छोटी चीजें आपकी किस्मत पर बड़ा सा असर कैसे डालती हैं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है। एकदम से बड़ा सा घर नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लंबे समय तक इकट्ठा होती हैं, जमती हैं, स्थिर होती हैं, तब एक बड़ा सा घर बनता है। घर की हर छोटी चीज का, एक सुई का, एक झाड़ू का, एक अलमारी का, हर छोटी से बड़ी चीज का अपना महत्व भी है घर में और अपना योगदान भी है। ये तमाम छोटी छोटी चीजें घर में संपन्नता लाती हैं, समृद्धि लाती हैं और अगर इनका सही प्रयोग नहीं किया गया तो ये चीजें घर में, ये चीजें प्रॉब्लम भी पैदा करती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके, जो घर की छोटी छोटी चीजें हैं, इनका सही प्रयोग करके हम अपने जीवन में लाभ बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, बिहारी के बारे में कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी छोटी छोटी चीजें होती तो जरूर हैं, लेकिन जो उसके प्रभाव हैं, जो उसका इफेक्ट है ना, वो बड़ा गहरा होता है। इसीलिए घर की हर चीज का मूल्य समझिए, उनका सही प्रयोग करिए, ताकि जीवन में जो लाभ की संभावना है, जीवन में जो प्रॉफिट की स्थिति है, वो बढ़े, वो बेहतर हो सके। सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत सुबह सुबह ही लगती है अमूमन घरों में, उसको कहते हैं झाड़ू। झाड़ू का मामला क्या है? देखिए, झाड़ू आपको लगता होगा कि ऐसे ही धूल निकालने के काम में आती है, घर की सफाई के काम में आती है, क्या इसमें खास क्या है? इसमें खास है, आपके घर की झाड़ू इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। अगर आपके घर की झाड़ू को सही तरीके से हम देख लें, समझ लें, तो आपको तुरंत बता देंगे कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है। झाड़ू का अनादर करना, झाड़ू को कहीं भी फेंक देना, पैर से मारना, पैर से ठोकर मारा, झाड़ू उधर उधर घूम रही है, कहीं भी फेंक देना झाड़ू को, और टूटी हुई झाड़ू रखना घर में, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। आप झाड़ू का प्रयोग करके कहीं भी झाड़ू फेंक देते हैं, झाड़ू को पैरों से मारते हैं, टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से खराब होगी, ये बात याद रखिए।
झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी घर में खुलेआम ना रखें कि सामने ड्राइंग रूम में ही रखा है, कोई आया घर में घुसा, सबसे पहले उसको झाड़ू के ही दर्शन हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। झाड़ू को घर में छुपा कर रखिए और जो हाथ वाला हिस्सा है, जो हैंडल है, जिसको पकड़ के झाड़ू लगाते हैं, उसको नीचे की ओर रखना चाहिए। झाड़ू के बारे में एक बड़ी पुरानी सी बात है और बहुत अचूक और बड़ी कारगर बात है जो हम सबको याद रखनी है कि सूर्यास्त के समय जब सनसेट हो रहा हो उस समय भी, और सूर्यास्त के बाद जब सनसेट हो जाए, रात का समय हो जाए, संध्या का समय हो जाए, उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से ऐसा निश्चित रूप से समझिए कि व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में निर्धनता निश्चित रूप से आ जाती है। इसलिए ऐसा नहीं कि जब मन किया उठे और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। संध्या काल में सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की कृपा ना करें। दूसरी चीज है सीजर, जिसको कैंची कहते हैं। कैंची का मामला क्या है? आप कहेंगे कैंची का मामला क्या है भाई? घर के पैकेट पॉलिथीन काटने के काम में आती है, पेपर काटने के काम में आती है, काम किया किनारे रख दिया। कैंची में क्या है? कैंची के जो दो फाल हैं ना, जो दो हिस्से हैं, ये जुड़ते हैं और अलग होते हैं। कैंची के दो जुड़ते हुए फाल, दो अलग होते हुए हिस्से घर के रिश्तों के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैंची घर के रिश्तों के लिए बड़ी भूमिका निभाती है, दिखता हो या न दिखता हो, लेकिन घर के रिश्तों में कैंची की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप कैंची का गलत प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इससे आपके घर के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कैंची का प्रयोग करने के बाद मैं निवेदन करूंगा अपने विद्वान दर्शकों से कि इसको या तो कपड़े में लपेट कर रखें या तो कागज में लपेट कर रखें। ऐसे ही खुला हुआ कैंची का प्रयोग करने के बाद न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैंची को कपड़े या कागज में लपेट कर रखने से घर के रिश्ते बेहतर बने रहते हैं। बिना कारण के हवा में कैंची मत चलाइए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कैंची उठा लिया, हवा में चला रहे हैं, पता नहीं क्या काट रहे हैं, हवा काट रहे हैं, दिमाग काट रहे हैं, भगवान जाने क्या काट रहे हैं, लेकिन हवा में कैंची चलाते हैं। हवा में कैंची न चलाएं, बिना कारण के कैंची न चलाएं, अन्यथा घर में वाद विवाद बढ़ेगा, घर में बेवजह का वाद विवाद होता चला जाएगा, रिश्ते भी खराब होंगे। कोई आपके घर में कैंची मांगने आ गया तो भैया कैंची उधार मत दीजिए। आपको लगेगा पंडित जी क्या सिखा रहे हैं कि कैंची उधार में ना दो। अरे उधार में दे सकते हैं, जरूरत है, बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि कैंची उधार में जाएगी और रिश्ते खराब होके आ जाएंगे। तो जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति को मांगने पर कैंची उधार में ना दें। चाकू की बात करें, नाइफ। चाकू का मामला क्या है भाई? घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, आपके घर में कैसे लोग रहते हैं, घर के संतान की स्थिति क्या है, ये अगर आपको जानना है तो ये आप चाकू देख करके जान सकते हैं। किसी घर का चाकू देख के आप बता देंगे कि घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका जीवन कैसा है, घर में रहने वाले लोगों के संतान की स्थिति कैसी है, ये तमाम बातें आप चाकू देखकर जान सकते हैं। चाकू जब भी आप रखते हैं, चाकू हर घर में होता ही है सब्जी काटने के लिए, चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखिए। जो धार वाला हिस्सा है, जो ब्लेड वाला हिस्सा है, वो नीचे रखिएगा, ब्लेड वाला हिस्सा ऊपर मत रखिए, हैंडल वाला हिस्सा ऊपर रखिए। ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बहुत अच्छा होगा, आपका संतान पक्ष बेहतर होगा। घर में बिना धार वाला चाकू, जिसमें ब्लेड ना हो, जिसमें शार्पनेस ना हो, जो धार वाला चाकू ना हो, ऐसा चाकू, या जिस चाकू में जंग लगा हुआ हो, जिस चाकू में मोर्चा लगा हुआ हो, ऐसा चाकू रखना आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। इसीलिए घर में बिना धार वाला चाकू या जंग लगा हुआ चाकू नहीं रखना चाहिए, इससे सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। बहुत सारे लोग घर में बड़े बड़े चाकू रखते हैं, राम जाने क्या करने के लिए रखते हैं, लेकिन इतने इतने बड़े चाकू भी रखते हैं लोग अपने घरों में। घर में बहुत बड़ा चाकू मत रखिए। आपको घर में सब्जियां काटनी है भैया, कोई युद्ध नहीं करना है ना।
तो घर में बहुत बड़ा चाकू ना रखें। जो लोग घर में बड़े बड़े चाकू रखते हैं, मैं बता दूं, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खराब होता है। तो कृपा निधान घर में बहुत बड़ा चाकू ना रखें, वरना मैरिटल लाइफ में, वरना आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी। आपने किसी से चाकू मांगा और वो व्यक्ति जिस तरफ चाकू की ब्लेड है, जिस तरफ चाकू की धार है, उस तरफ से आपको चाकू दे रहा है, तो समझिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है और आत्म केंद्रित है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए किसी व्यक्ति को अगर टेस्ट करना हो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उससे चाकू मांग के देखिए। अगर वो धार वाले तरफ से आपको चाकू दे रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर सेल्फ सेंटर होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, स्वार्थ की और आत्म केंद्रित होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो धार अपनी तरफ रखता है, हैंडल आपकी तरफ रखता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है और अच्छा इंसान है। बात करेंगे पायदान की। पायदान का मामला क्या है भाई? पायदान को बहुत सारे लोग पावपोश भी कहते हैं, पायदान भी कहते हैं। पायदान जो घर के दरवाजों पर होता है, जिसमें पैर पोंछकर हम घर में घुसते हैं, मैं बता दूं कि इस पायदान से घर में खुशियां भी आती हैं और घर में मुश्किलें भी आती हैं। ये पायदान जिस पर पैर रखकर हम घर में जाते हैं, उसी पर पैर रख के हमारे घर में खुशियां भी आती हैं और उसी पर पैर रख के हमारे घर में मुश्किलों का प्रवेश भी होता है। आप जब भी पायदान रखें घर में, ये साफ रखें, बिना फटा हुआ रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। गंदा और फटा हुआ पायदान आपके घर में समस्या को बुलाता है। तो भगवान अपने घर में गंदा और फटा हुआ पायदान न रखें, वरना आपके घर में समस्या पैदा होगी। रोज सुबह जब घर की सफाई हो रही है, पायदान को अच्छी तरह से झाड़िए, अच्छी तरह से पोंछिए, साफ करके दरवाजों पर लगाइए और ईश्वर से आगमन की प्रार्थना करिए। रोज सुबह जब सफाई हो रही है घर की, तो पायदान को पटक पटक के साफ कर दीजिए, धूल आदि उसकी निकल जाए, और उसके बाद दरवाजों पर लगाइए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इस पर चरण रखकर हमारे घर में आओ। यकीन मानिए, इस छोटे से उपाय से आपके घर में पायदान पर पैर रखकर खुशियां जरूर आएंगी। लेकिन प्रयास करिए। बहुत सारे लोग पायदान खरीद तो लेते हैं लेकिन देखते नहीं, उस पर धार्मिक चिन्ह बने होते हैं, स्वास्तिक बना होता है, शंख बना होता है। ये सब पायदान पर नहीं बना होगा, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर पैर रखकर चलना शुरू करेंगे, आपको गिरने से, आपको विपत्ति में पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कभी भी पायदान पर धार्मिक चिन्ह, स्वास्तिक, शंख, कोई पवित्र चिन्ह न बना हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि अगर आपके पायदान पर पवित्र चिन्ह बने होंगे और आप उस पर पैर रखेंगे, तो आपके घर में विपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। रसोई के बर्तन, यूटेंसिल्स ऑफ द किचन। रसोई के बर्तन का मामला क्या है? रसोई के जो बर्तन हैं, इनके सही प्रयोग से आप अपने घर में बहुत आसानी से धन की बरसात करवा सकते हैं। अब हम ये नहीं कर रहे कि रात में गिलास फेंकना शुरू कर दीजिए, प्लेट फेंकना शुरू कर दीजिए, बरसने लगे तो आपको लगे धन बरस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रसोई के बर्तनों का सही इस्तेमाल करके, परफेक्ट प्रयोग करके आप अपने घर में बहुत सरलता के साथ धन की बारिश करा सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? रसोई के बर्तन हमेशा सलीके से और ठीक ढंग से घर में रखना चाहिए। बर्तन अगर बिखरे हुए होंगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा। देखिए, बैचलर लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आप पढ़ेंगे कि बर्तन सलीके से रखेंगे, ये कहना जल्दबाजी है मेरे लिए। इसलिए मैं विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा जिनके पास 4 ही बर्तन होते हैं, बेचारे क्या करें। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ जीवन में आप कोशिश करें कि बर्तन सिस्टमेटिक रखे जाएं, गिलास के साथ गिलास रखी जाए। अब ये नहीं कि गिलास में कटोरी डाल के रख दिया है। तो बर्तन जितने सलीके से, जितने सिस्टमेटिक तरीके से रखे जाएंगे, उतना ही ज्यादा जीवन सिस्टमेटिक होगा। नहीं तो अगर बर्तन बिखरे हुए होंगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा। बर्तनों को बहुत सावधानी से धोना चाहिए। अब हमारे घरों में, आप सबके घरों में सहायिकाएं आती हैं, मेट्स आती हैं, वो बर्तन कैसे भी हो सकता है धो देती हूं। बर्तनों को धुलने में बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि अगर बर्तन गंदे होंगे और इनका प्रयोग आप करेंगे तो आपको पता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए बर्तनों का प्रयोग करने के पहले जरूर देख लें कि ऐसा तो नहीं कि बर्तन गंदे हैं, ऐसा तो नहीं कि बर्तन ठीक से धुले नहीं गए हैं।
अगर ऐसा है तो बर्तनों को सही तरीके से साफ करने के बाद ही इनका प्रयोग करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आप नए बर्तन खरीदें, कोई भी नया बर्तन खरीद के लाए, पहले उसमें दूध पका लीजिए, दूध उबाल लीजिए या खीर बना लीजिए। सीधे सीधे बर्तनों को लाने के बाद इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। पहले उसमें दूध पकाए या खीर बनाए और फिर बर्तनों का इस्तेमाल करें। शनिवार के दिन बर्तन मत खरीदिएगा। और जिनका शनि खराब है, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो बर्तनों का दान प्रभु मत करिएगा, वरना जिंदगी में आफत आ जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ गुड़गांव से। नीरज से बात करते। नीरज बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मुझे आस पड़ोस के लोगों से और मेरे गांव के लोगों से मिलने में, थोड़ा फेस करने में दिक्कत महसूस होती है। डर और साथ सा बना रहता है पंडित जी। अच्छा, घबराहट भी होती है? हाँ जी, और पैसे की दिक्कत बनी रहती है पंडित जी। आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? हाँ जी। क्या है बताइए। 22 फरवरी 1986। समय बताइए। 8:10। सुबह या शाम? सुबह का सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुड़गांव में जन्म हुआ है। कोई रत्न पहना है अभी आपने? हाँ जी, पुखराज बताया था एक ने, और आपने मोती बताया था। अभी मोती बनवाया नहीं है। देखो नीरज, सबसे पहले बता दूं कि ये जो समस्या आप बता रहे हो ना, इसको मणिपुर चक्र की समस्या कहते हैं। जब मणिपुर चक्र में दिक्कत होती है तो व्यक्ति चीज़ों को फेस नहीं कर पाता, व्यक्ति को एंग्जाइटी होती है, कॉन्फिडेंस का लेवल कमज़ोर हो जाता है, अपनी बात को कहने में घबराहट का अनुभव होता है। ये सारी समस्याएं मणिपुर चक्र से संबंधित हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हमें जल तत्व को बैलेंस करना होता है। तो जल तत्व को बैलेंस करने के 2 उपाय आपको बताते हैं, जिनको अगर आप करें तो लाभ होगा। एक तो पहले भी आपको बता चुके होंगे कि मोती जरूर पहन लीजिए। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम, ऐसी दशा में गायत्री मंत्र बड़ा कारगर होता है भाई। तो रोज सुबह नहा वहा करके आराम से बैठ जाइए। आजकल तो जाड़े की खिली खिली धूप है, बढ़िया धूप में बैठिए और 108 बार सुबह गायत्री मंत्र पढ़िए और 108 बार रात में सोने के पहले पलंग पे आराम से बैठकर 108 बार रात में पढ़िए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए। मोती और पुखराज आप पहने रहिए, आपको लाभ होगा। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है भाई, आर्थिक स्थिति आपकी जनवरी के बाद से बहुत अच्छी हो जाएगी। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, खाली पेट आप बिल्कुल नहीं रहेंगे। खाली पेट ना रहें, खाना रेगुलर समय पर खाते रहें, ताकि कोई प्रेशर, एक्स्ट्रा दबाव आपके मणिपुर चक्र पर ना पड़े। आगे आप चाल चक्र में जानेंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सर्दी जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं, आपको ध्यान रखें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं, किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 41%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना दिख रही है और जीवन साथी का लगातार सहयोग भी आपको मिलता जा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो होगा नारंगी और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मिथुन राशि, जेमिनाई, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुछ भी ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है और अचानक आर्थिक लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, कैंसर, आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है आज के दिन। धन लाभ भी हो रहा है और आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में इंप्रूव्ड दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है।
शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, लियो, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय कारोबार के मामले में नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते। किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, येलो होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, वर्गो, अचानक धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन के अनावश्यक खर्चे से लेकिन आपको बचना होगा। संतान की चिंताएं, संतान की मुश्किलें थोड़ी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तुला राशि, लिब्रा, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कोई पुरानी इच्छा जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है और इस समय जीवन साथी का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है, चीजें इंप्रूव कर रही हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, सेहत रखें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ऑफिस में वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद से बचाव करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सौंफ खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 61%। मकर राशि, नया कारोबार इस दौर में शुरू हो सकता है आपका। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर बना हुआ है। किसी लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा और भाग्य होगा तकरीबन 60%। कुंभ राशि, अगर कोई कर्ज है, कोई जिम्मेदारी है तो उसको निपटाने में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं और देर शाम उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, पाइसेस, आपकी संतान पक्ष की तमाम जिम्मेदारियां, तमाम समस्याएं हल होने वाली हैं। आर्थिक लाभ होने वाला है और यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, किरण है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। किरण बताइए। हाँ जी सर, नमस्ते जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/88। 29/8/88 जी, रात का 9:50। जन्म का समय है रात को 9:50। जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली का सर। दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं? सर एक तो उसकी शादी का पूछना था और एक उसकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही बिल्कुल भी। कर्जे भी थोड़े चढ़े हुए हैं, बहुत परेशान दिमाग हो रहा है। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में जो ग्रह इस समय दिखाई दे रहे हैं उन ग्रहों के हिसाब से प्रमोशन होने का वक्त इनका आ चुका है और शनि के राशि बदलने के साथ यानी 26 जनवरी के बाद इनका प्रमोशन होने की संभावना बनती है। ज्योतिष कहता है कि जनवरी से लेके अगस्त तक का जो समय होगा उसमें इनका प्रमोशन होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव भी होगा और वो बदलाव और प्रमोशन इनके लिए अच्छा होगा, इनके लिए सुखद होगा, इनके लिए बेहतर होगा। जहां तक विवाह का सवाल है, विवाह होने का योग भी 2017 में ही बनता है। 2017 के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में इनकी शादी होने की संभावना बन रही है। इस समय में इनका विवाह होना चाहिए। विवाह इनका स्वयं की इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ, जिसमें आप लोगों की सहमति होगी और इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक, इनको ओपल पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में।
शुक्रवार की शाम को धारण करना इनके लिए लाभकारी होगा। एक तो इनको ओपल पहना दें और दूसरा, चूंकि शनि लीड कर रहा है इस समय, इसलिए शनि को शांत करने के लिए नमः शिवाय का जप अगर ये सुबह शाम करें, नहीं तो आप इनके लिए करिए, आप इनकी माता जी हैं, उससे भी इनको लाभ होगा। सुबह शाम नमः शिवाय का जप किया जाए और ओपल धारण करवाया जाए तो ईश्वर की कृपा से इनकी तमाम चीजें बेहतर होंगी, तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुंबई से, विजय हैं, उनसे बात करते हैं। विजय जी बताइए। सर, अपना लड़के का बर्थडे है 27/4/86। 27/4/86। समय बताइए। 5:50 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। मुंबई में। क्या सवाल है? शादियाँ बहुत आती है जाती हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठीक नहीं हो पाया अभी तक। नाम क्या है इनका? विवेक। जो कुंडली इनकी हमारे पास बनती है, उस कुंडली में अष्टम भाव दूषित है और अष्टम भाव के अलावा कुंडली में जो विवाह का मालिक है, जो विवाह को प्रभावित करता है ना, चंद्रमा, वो भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। तो एक तो अष्टम भाव के दूषित होने की वजह से और दूसरा चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से, इन दोनों ही कारणों से ज्योतिष कहता है कि विवाह में विलंब होने की संभावना बनती है। कुल मिलाजुला के 30 वर्ष की उम्र हुई है इनकी, 31वें 32वें में शादी होने की संभावना बनती है। ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर 2017 में या जनवरी फरवरी 2018 में इनकी शादी होनी चाहिए। अगस्त सितंबर के पास एक सुंदर संयोग बन रहा है विवाह का, और एक बन रहा है जनवरी फरवरी 2018 में। उस समय तक इनकी शादी होने की संभावना दिखाई दे रही है। 2 उपाय करने चाहिए ताकि विवाह जल्दी हो सके, विवाह अच्छा हो सके और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए। एक, इनको मोती पहना देंगे, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाने से इनको लाभ होगा। दूसरा काम ये करें कि हर शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाके, किसी भी धर्म स्थान पे जाके भगवान को बताशे चढ़ाएं या सफेद मिठाई का भोग लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें, दूसरों को भी बांटें। अगर ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो ईश्वर की कृपा से शादी जल्दी होगी, और जल्दी नहीं होगी, वैवाहिक जीवन भी बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल सुखद होगा। तो छोटी छोटी घर की जो चीजें हैं उनके बड़े प्रभाव पड़ते हैं, उनका बड़ा असर पड़ता है। एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, उस चीज का नाम है वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी के साथ 2 बातें हमेशा याद रखिए। एक तो दीवार घड़ी को कभी भी दरवाजे के ऊपर मत लगाइए। दरवाजा घर का हो, दरवाजा कमरे का हो, दरवाजा बाथरूम का हो, दरवाजे के ऊपर दीवार घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की दिक्कतें होती हैं। और जब भी दीवार घड़ी में सेल खत्म हो जाए, बंद दीवार घड़ी न रखें, दीवार घड़ी में तुरंत सेल बदलें ताकि घड़ी हमेशा चलती रहे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संदीप है हमारे साथ हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। संदीप बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने मेरे भाई के बारे में जानना था जी। भाई के बारे में? छोटे भाई के बारे में। जन्म की तारीख बताइए अपने भाई की। जन्म तारीख तो कौन पता जी। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 35-36 साल होगी जी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9 जी। 9। पूछिए क्या सवाल है? एक तो उनकी शादी नहीं हो रही जी। और एक ना कुछ काम धंधा कर देना से की आदत हो रही है जी। देखिए, आपके भाई साहब का जो प्रश्न बनता है और जो सवाल आप पूछती हैं, उसमें भूमिका है मंगल की, और मंगल जब कुंडली में कमजोर हो तो जीवन में शुभ कार्य नहीं हो पाते, जीवन में मंगल चीजें घटित नहीं हो पाती, और वो बात यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। पहली बात यह है कि जो भी इनका ज्यादातर डेवलपमेंट है, जो भी ज्यादातर इनके जीवन की स्थितियां बेहतर हो रही हैं, वो इनके विवाह के बाद होंगी। और ज्योतिष कहता है कि इनकी शादी अगले 6 महीने में निश्चित रूप से हो जाएगी। अगले 6 महीने में इनका विवाह होगा किसी जान पहचान की लड़की से, और घर के बहुत निकट ही शादी होने की संभावना बनती है, बहुत दूर जाने के योग नहीं बनते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा लग रहा है कि विवाह के बाद जगह बदलेंगे, और जगह बदलकर किसी जगह पर जाके छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत करेंगे, और नौकरी में फिर इनकी तरक्की ज्यादा हो पाएगी। 2 उपाय करना चाहिए। एक रत्न आता है, बड़ा एक अद्भुत सा रत्न है, उसका नाम है गोमेद, हैसोनाइट कहते हैं उसको। एक गोमेद नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का गोमेद
चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में बुधवार की शाम को इनको पहना दें। एक गोमेद इनको पहनाएं, उससे इनको लाभ होगा। और दूसरा यह है कि इनके लिए, आप इनकी बहन हैं, आप चाहें तो हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से विवाह भी जल्दी होगा और करियर भी कम से कम इनका जिंदगी में रास्ते पे आ पाएगा। तो आज हमने बात की छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े जादू के बारे में। अब जान लेते हैं आज का जादुई पहर क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का वंदनवार जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी, घर में धन की स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।